एक गौरी नाम की लड़की थी। गौरी की सौतेली माँ गौरी को बहुत परेशान करती थी। गौरी का एक सौतेला भाई भी था, लेकिन वह गौरी को सगी बहन से ज़्यादा प्यार करता था। गौरी की सौतेली माँ उर्मिला तब तक उसे प्यार करती थी जब तक उसका पति रामलाल और उसका बेटा रघु घर पर होते थे। रघु और रामलाल काम पर चले जाते तो उर्मिला गौरी से सारा घर का काम करवाती और उसे मारती भी। गौरी को अब इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। वह सोचती कि कभी तो ऐसा समय आएगा जब माँ भाई की जैसे मुझे भी प्यार करेंगी। एक दिन गौरी बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। अचानक एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। उसमें से एक रोहन नाम का लड़का निकला। रोहन गौरी को लगातार देखता ही जा रहा था। गौरी वहाँ से चली गई। दिन रोहन गौरी से फिर से टकराया और माफ़ी मांगने के बहाने वह उसे छूने की कोशिश करने लगा। गौरी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। रोहन गुस्से में वहाँ से चला गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। बाद वह फिर से गौरी से टकराया और गौरी से बोला कि तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन केवल 1 महीने तक। उसके बाद तुम वापस अपने घर आ सकती हो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। गौरी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और वहाँ से जाने लगी। इस बार रोहन ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। गौरी चिल्लाने लगी और जैसे तैसे वहाँ से भाग गई। गौरी काफ़ी डर गई थी। घर आकर वह खाना बनाने लगी। उसकी सौतेली माँ उर्मिला उसे आवाज़ दे रही थी। गौरी को यह सुनाई नहीं दिया तो उसकी माँ उसे मारने लगी और बोली, कहाँ ध्यान लगा रखा है तुमने? कोई कांड करके आई हो क्या तुम आज, जो ध्यान उधर लगा रखा है? गौरी के पापा रामलाल और उसका सौतेला भाई भी घर वापस आ जाते हैं। वो रोता देखकर वह गौरी से रोने का कारण पूछते हैं। गौरी उन्हें कुछ नहीं बताती है। तभी रामलाल कहता है कि मुझे और रघु को थोड़े दिन के लिए दूसरे गांव मजदूरी के लिए जाना है और हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। ऐसा कहकर वह खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और थोड़े ही समय में वह दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। अब और भी डरी हुई सी लग रही थी और रोई ही जा रही थी। रोहन थोड़े ही दिनों में गौरी के घर का पता लगा लेता है और अपने माँ और पापा के साथ रिश्ता लेकर गौरी के घर पहुँच जाता है और गौरी की सौतेली माँ से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और यह शादी केवल मैं 1 महीने के लिए ही करूँगा और इसके बाद आप अपनी बेटी को अपने पास रख सकती हैं। मैं इसके बदले आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। गौरी की सौतेली माँ सोचती है कि यह तो बहुत बढ़िया है। एक तो मेरे सिर का बोझ भी हल्का हो जाएगा और दूसरी ओर मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। गौरी की माँ हाँ कर देती है। तभी गौरी वहाँ आ जाती है। गौरी रोहन को अपने घर में देखकर चौंक जाती है और रोहन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब गौरी की माँ गौरी से कहती है कि यह तुम्हारे होने वाले पति हैं, तुम्हारी शादी इनसे होने वाली है। गौरी की माँ और रोहन जोर ज़बरदस्ती से गौरी को मंदिर ले जाते हैं और गौरी की शादी रोहन से हो जाती है। रोहन थोड़े ही दिनों में गौरी के साथ अभद्र व्यवहार करने लग जाता है। रोहन का मन गौरी से भर जाता है और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप इसे नौकरानी बनाकर रख सकती हैं, हमने इसके पैसे दिए हैं। रोहन की माँ गौरी से बहुत बुरा बर्ताव करती थी और रोहन उसे बहुत मारता था। गौरी का पापा रामलाल
और उसका भाई घर वापस आते हैं। गौरी को आवाज़ लगाते हैं। गौरी की आवाज़ जब उन्हें सुनाई नहीं देती है तो रामलाल अपनी पत्नी उर्मिला से पूछता है कि गौरी कहाँ है। उर्मिला बताती है कि वह तो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। रघु अपनी माँ के कमरे में रखे बहुत सारे पैसे देख लेता है और अपने पापा को बताता है। रामलाल उर्मिला से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, बताओ उर्मिला। उर्मिला डर जाती है, अपने पति को सारी बात बता देती है और रोहन के घर का पता भी अपने पति और बेटे को दे देती है। उर्मिला पर बहुत गुस्सा आता है मगर वह कुछ कहता नहीं है और रघु और रोहन घर से निकल पड़ते हैं। रोहन के घर आकर वे देखते हैं कि रोहन और उसकी माँ गौरी को बुरी तरह से मार रहे हैं। रामलाल रोहन से कहता है कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो। रोहन ने कहा कि मैंने इसकी कीमत दी है, मैं चाहे इसे मारूं या फिर कुछ और करूं, तुम्हें इससे क्या, तुम मेरे घर से निकल जाओ। रोहन और उसके आदमी दोनों को घर से निकाल देते हैं। रामलाल और रघु पुलिस स्टेशन जाते हैं रोहन की शिकायत करने के लिए, मगर पुलिस स्टेशन में भी उनकी कोई बात नहीं सुनता है क्योंकि रोहन ने तो उन्हें पहले ही पैसे दे दिए थे ताकि वह उनकी बात को न सुने। सड़क के किनारे खड़े होकर रोने लगते हैं कि वहाँ से एक उच्च पुलिस अधिकारी गुजर रहा था। वह उनसे उनके रोने का कारण पूछता है। वह उनको सारी बात बता देते हैं। थोड़े ही समय में वह उच्च अधिकारी रोहन और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेता है और गौरी को उनकी कैद से आज़ाद कर देता है। गौरी वापस अपने घर आ जाती है। गौरी की माँ गौरी से माफ़ी मांगती है और गौरी उसे माफ़ कर देती है। वह उच्च अधिकारी गौरी को पढ़ने के लिए कहता है। गौरी अब अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और कुछ सालों बाद वह पुलिस में एक उच्च अधिकारी बन जाती है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ काम करती है जो गरीब लड़कियों को परेशान करते हैं। 1 करोड़ रुपया जो गौरी के बदले उसकी माँ को दिया था, उन पैसों को वह एक स्कूल में दान कर देती हैं ताकि लड़कियाँ पढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और किसी रोहन के चंगुल में न फंस सके। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।